क्या आपको किसी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज में बहुत कंफ्यूजन होता है कि तीनों में क्या अंतर है, तीनों कैसे निकालते हैं, तीनों क्या होता है? तो आज आप लोग समझ लीजिए कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या-क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे सामने एक फंक्शन है एफ(x) है, वो फंक्शन का सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है जो क्या होता है, सबसे पहले जो यहाँ पे फंक्शन का लिखा रहेगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। और यहाँ पे मान लीजिए जो लिखा हुआ है वो क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वो रेंज नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, कोड डोमेन होता है। यहाँ पे जो लिखा रहेगा फंक्शन का वो डोमेन होगा और यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो कोड डोमेन होगा। लेकिन रेंज क्या होगा ये अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि फंक्शन क्या है। तो मान लीजिए कि x² हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पे रेंज कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए डोमेन क्या है, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा आंख बंद करके उसको डोमेन मान लेंगे, क्योंकि डोमेन हमको वही मानना है जो यहाँ पे लिखा रहेगा, कुछ भी नहीं रख सकते। डोमेन मतलब इनपुट हम कुछ भी नहीं रख सकते, जो यहाँ पे फंक्शन का लिखा हुआ है वही रख सकते हैं इसमें इनपुट। और कोडोमेन का मतलब होता है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो इसी सेट के अंदर आएगा, मतलब जो भी आउटपुट आने वाला है 0 से लेके इनफाइनाइट तक ही आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब ये इनपुट रखेंगे तो क्या क्या आउटपुट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, रेंज। अब देखिए क्या क्या मिलेगा, तो x² का ग्राफ कैसे बनाते हैं, x² का ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से ऐसे चला जाता है, लेकिन हमारा जो डोमेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 पे। -2 यहाँ मान लीजिए -2 से स्टार्ट हो रहा है, -2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है ये फाइनल 5 तक। तो 5 मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ तक ग्राफ जा रहा है। इसका मतलब है कि उसके अलावे ग्राफ है ही नहीं, डोमेन बस इतना ही है, यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक है। और ये दोनों पे ध्यान दीजिए कि ओपन है, ओपन है का मतलब है कि ये शामिल नहीं है, यहाँ पे दोनों पे ओपन लगा देंगे ऐसे। अब हमारा देखिए क्या क्या आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट कितना मिलेगा, -2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4। तो 4 मिल रहा है, फिर घटते घटते 0 तक जा रहा है, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते 5 पे कितना मिलेगा आउटपुट, 25 मिलेगा। 5 पे कितना मिल जाएगा, 25। तो कितना आउटपुट मिला, 0 से लेके 25 तक मिला। तो जो एक्चुअली में आउटपुट मिला वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रेंज जब पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे कि 0 से स्टार्ट हुआ लेकिन 25 हमको नहीं मिल रहा है, 25 से कम तक मिल रहा है, तो 25 पे क्या लगा देंगे, ओपन लगा देंगे, क्योंकि 25 हमको नहीं मिला। तो जब भी डोमेन आपको जानना हो तो यहाँ पे जो फंक्शन का लिखा रहता है वही डोमेन होता है, और जो कोडोमेन जानना हो तो जो फंक्शन के एरो करके इधर लिखा रहता है वही होता है। और रेंज निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो डोमेन दिया हो उसको अगर रखेंगे फंक्शन में तो जो आउटपुट निकलेगा क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज।